जी, हमारा टॉपिक है फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स और मोमेंटम में सबसे पहले रिलेशनशिप हमें पता होनी चाहिए, और इसकी रिलेशनशिप आपको पता है नेक्स्ट पेज में मौजूद है, जहाँ पे बोल्ड हुआ हुआ है। और इसमें हमने ये बात बतानी है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई जाती है तो फोर्स लगाने से उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होता है, यानी कि वो एक्सेलरेट होता है। और इस फोर्स के बारे में वो फर्दर डिस्कस करता है कि ये फोर्स बराबर होती है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के। जैसा कि आपको ऊपर नजर आ रहा है 3.14। 3.14 जो इक्वेशन है, F इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। इसमें फोर्स बराबर है पी एफ फाइनल मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, पी आई इनिशियल मोमेंटम, पी एफ माइनस पी आई चेंज इन मोमेंटम। और जब टाइम के साथ रेशो लेते हैं तो इसको हम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कहते हैं। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बेसिकली अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। यही रिलेशन है हमारे पास फोर्स और मोमेंटम के दरमियान। तो जैसा कि आपको ये बोल्ड हुआ हुआ नजर आ रहा है, ये हमारी रिलेशन है दोनों फोर्स और मोमेंटम के दरमियान। व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। जब फोर्स लगती है तो एक्सेलरेशन पैदा होता है, एंड विल बी इक्वल टू, यानी कि फोर्स विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। फिर हमने इसको प्रूव भी करना है, और प्रूव करने के लिए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है जो कि बिल्कुल स्टार्ट में है हमारे पास। ये एक्सप्लेनेशन है जिसमें हमने जनरली एक ऑब्जेक्ट के बारे में जिक्र करना है कि वो मूव कर रहा है। एक्सप्लेनेशन जो है हमारे पास नेक्स्ट पेज तक जाती है, और इसमें हमने जनरली उन बातों का जिक्र करना है जो कि हमारे फार्मूले में आ रही हैं, यानी कि पी एफ आता है, और पी जो हम जानते हैं मैस इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है, तो मैस और वेलोसिटी का जिक्र करना है। इसी तरह फोर्स भी इसके फार्मूले में आ रहा है, फोर्स का भी जिक्र करना है। और एक्सेलरेट होता है ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने से, वो भी हम इस एक्सप्लेनेशन में डिस्कस करेंगे। तो हमने फर्स्ट किया एक ऑब्जेक्ट हमारे पास जिसका मैस m के बराबर है, उसके ऊपर कोई, उसकी शुरू में वेलोसिटी v आई है इनिशियल वेलोसिटी, उसके ऊपर कोई फोर्स लगती है f, उसकी वेलोसिटी जो है बाद में चेंज हो जाती है, vf के बराबर हो जाती है। और उसका इनिशियल मोमेंटम पी आई होता है इस दौरान में, और फाइनल मोमेंटम जो है वो पी एफ के बराबर होता है। जैसा कि हमने यहाँ से हमारा मैथमेटिकली है, जैसा कि हमने मोमेंटम के टॉपिक में पढ़ा था कि मोमेंटम जो होता है p, उसका सिंबल होता है वो मैस इनटू वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास मैस m है और वेलोसिटी v होती है, लेकिन अगर हम इनिशियल मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो फिर m इंटू इनिशियल वेलोसिटी आएगी। सिमिलरली अगर हम फाइनल मोमेंटम की बात कर रहे हैं pf, तो वो m इंटू vf आएगा हमारे पास। तो मोमेंटम का फार्मूला हमने अप्लाई किया इनिशियल के लिए भी और फाइनल के लिए भी। उसके बाद चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देना। तो हमारे पास आ गया पी एफ माइनस पी आई, और पी एफ की वैल्यू एम वी एफ और पी आई की वैल्यू एम वी आई, दोनों को माइनस कर दिया। उसके बाद हम दोनों तरफ टी से डिवाइड कर देते हैं, और इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं 10 द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज गिवन बाय, रेट का मतलब ही टाइम के साथ रेशियो होता है। तो हमने बोथ साइड्स को टाइम से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आ गया पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। सिमिलरली राइट साइड में एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई टी। ऊपर m कॉमन आ रहा है, वो हमने साइड पे लिख दिया, और ब्रैकेट में हमारे पास वी एफ माइनस वी आई ओवर टी आ गया। और वी एफ माइनस वी आई ओवर टी जो है वो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है, विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है। तो यही बात हमने नीचे लिखी है, सिंस वी एफ माइनस वी आई ओवर टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स एफ। सिंपली इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं सिंस वी नो डैट वी एफ माइनस वी आई ओवर टी इज इक्वल टू ए फॉर एक्सेलरेशन। अब ये वैल्यू जो थी ए की, यानी कि वी एफ माइनस वी आई ओवर टी जो है वो ए के बराबर है। तो ऊपर जो हमारे पास इक्वेशन है एम ब्रैकेट में वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, इसकी जगह पे हम ए पुट कर सकते हैं। तो हमने यही काम किया, देयरफॉर पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी, ये ऊपर हमारे पास मौजूद था, इसको हमने लेफ्ट साइड को वैसे ही लिख दिया पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी। और राइट साइड में हमारे पास m वैसे ही आ गया, और वी एफ माइनस वी आई ओवर टी की जगह पे a आ गया। राइट साइड में एम ए हमें नजर आ रहा है, और एम ए जो होता है वो हमने न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ा था, विच इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। तो हमने लिखा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ वी नो डैट एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ये एम ए
की जगह पे हम एफ लिख सकते हैं। तो 3.14 जो इक्वेशन थी, जो कि बेसिकली रिलेशन थी हमारे पास, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एफ, ये हमने प्रूव कर दिया कि फोर्स जो है वो बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। 3.14 तक हमारा मैथमेटिकली है, और इसमें लास्ट में हमारे पास यूनिट की हेडिंग आती है, जिसमें हम बताएंगे मोमेंटम का यूनिट जो होता है वो kg/-1 होता है, जो कि फर्दर न्यूटन सेकंड के बराबर होता है। तो एमसीक्यू भी आ सकता है कि मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, ns ऑप्शन होगी तो इसको टिक करेंगे, या kg/-, होगा तो इसको टिक कर देंगे, या बोथ भी आ सकते हैं तो फिर बोथ ऑप्शन को जो है वो हम टिक करेंगे। तो ये हमारे पास था रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम।